हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ में। मैं मनोज सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आगामी परीक्षाएं जो आने वाली है उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को करा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप स्वस्थ रहिए, अपने घर का ख्याल रखिए और घर वालों को भी स्वस्थ रखिए। तो देखते हैं, आज हम क्लास नंबर 5 लेके आए हैं, नंबर्स ऑफ ज़ीरो काउंट करने की कंडीशन। हम नंबर्स ऑफ ज़ीरो वाला टाइप लेके आए। नंबर्स ऑफ ज़ीरो कैसे काउंट करते हैं? आपसे पूछा जाए 2 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा। काउंटिंग ऑफ नंबर्स का ये टाइप है बेटा। तो हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे इस टाइप को। तो समझना है, पहले आपको नंबर्स ऑफ ज़ीरो के बारे में बताएंगे, यानी शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब शून्य की संख्या हम निकालते हैं तो शून्य का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको निर्माण आना चाहिए। जब यह शून्य बनता है यानी निर्माण होता है तो कैसे होता है, किन नंबर्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं निर्माण जो होता है, 2 का कोई गुणनखंड हो, 2 का कोई फैक्टर्स हो और इसके साथ 5 का फैक्टर्स हो, यानी कि 2 के फैक्टर का और 5 के फैक्टर का जब हम पेयर बनाते हैं तो ये पेयर्स होता है। 2 का मल्टीपल हम 5 के ग्रुप में करेंगे, 5 के फैक्टर्स में करेंगे, तब एक ज़ीरो का निर्माण होता है, तब एक शून्य का क्या होता है, तब एक शून्य का निर्माण होता है। ये जो आपका 1 पेयर बना, पेयर्स आपके 2 बनेंगे तो 2 ज़ीरो बनेंगे, पेयर्स आपके 3 बनेंगे तो 3 ज़ीरो बनेंगे। जितने भी पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ ज़ीरो बनेंगे, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे 2 का मल्टीपल 5 में करेंगे, 2 पंजे 10, एक पेयर बना इसलिए 1 ज़ीरो आएगा। 10 के पीछे कितना ज़ीरो होता है? 10 के पीछे होता है 1 ज़ीरो। जैसे कोई भी नंबर्स ले लो आप, आपने लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू आपने कर लिया 20। आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का लगातार गुणा कर दिया जाए तो संख्या के पीछे या संख्या के लास्ट में या एंड में कितने ज़ीरो होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, हमेशा ये ध्यान रखिए, ये आपके फैक्टोरियल के आपके उस पर होता है, आधारित ऑर्डर्स में होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस 20 में 5 से डिवाइडेशन करना है। हम ये भी बताएंगे डिवाइडेशन क्यों करते हैं, क्या कारण है, कारण भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट समझना है। 5 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये है, जो नंबर्स ऑफ 4 है ये इंडिया है, 4 बार जो आया है वो नंबर्स ऑफ कितना आया है? 5। कब कब आया 4 बार? देखो, सबसे पहले 5 में आया एक 5 और एक आया आपका 10 में करेंगे तो यहाँ फैक्टर करेंगे, 5 एकन 5, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, एक आया 15 में, 5 तिया 15 और एक करेंगे आप 20 में, 5 चौक 20। नंबर्स ऑफ 5 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। तो ये नंबर्स ऑफ
5 को इंडिकेट कर रहा है, 5 से डिवाइडेशन करेंगे। 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 2 नंबर्स कितने बार आया। 3 का भाग देंगे तो पता चल जाएगा 3 कितने बार आया। ये नंबर्स ऑफ काउंटिंग करने के लिए हम उसी नंबर से डिवाइडेशन करते हैं जिसका हमें आपको नंबर्स निकालना। आप ये कहोगे 5 कितनी बार आया, तो यहाँ से 5 भी निकल आएगा और आपके 0 की संख्या भी निकल आएगी। तो यहाँ पर जो 5 आया वो कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। लेकिन ये ध्यान रखना 1 से लेकर 20 तक आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक जो विषम संख्या हैं वो आपकी 10 है, लेकिन 2 तो ज़्यादा बार आएगा। लेकिन पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 4, इसलिए यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे 4, क्योंकि 5 के 4 पेयर्स हैं, सम के ज़्यादा है तो ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही बेटा जीरो बनेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आप सभी के। जीरो का निर्माण कैसे होता है, जब कोई सम संख्या यानी 2 का फैक्टर और उसमें मल्टीपल कर दिया जाए 5 के फैक्टर का, तब एक जीरो का निर्माण होता है। यहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आया आपके। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का लगातार गुणा कर दिया जाए तब संख्याओं के पीछे कितने जीरो होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल का सिंबल ये है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 की पावर आपका 2 × 1। हमेशा ये ध्यान रखना जो 1 से जो बड़ा फैक्टोरियल होता है वो आपका इवन नंबर्स होता है हमेशा, ऑलवेज। 1 से जो बड़ा फैक्टोरियल होता है वो हमेशा इवन नंबर्स होता है, ये ध्यान रखना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी। लेकिन 1 से बड़ा जो फैक्टोरियल होगा वो आपका इवन नंबर्स होगा। 1 से बड़ा जो फैक्टोरियल होगा वो कौन सा होगा, इवन नंबर्स होगा, ये पता होना चाहिए आपको। इसको 100 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। अब मैंने यहाँ से कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा। ये 100 है तो हमने यहाँ 100 लिया, 5 से डिवाइडेशन करेंगे, हमें 5 के पेयर देखने, 5 के पेयर्स कितने हैं, तो 5 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स आएगा और 20 बार गया। अब इस 20 में हम 5 का भाग फिर से देंगे तो कितने बार गया, 4 बार गया। इस 4 में 5 का भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा। तो ये वाले जो नंबर्स ऑफ क्वाटिएंट हैं ये वाले, इनको आपको ऐड करना है। तो 20 और 4 24 बार जो आया है वो 5 आया। 24 बार कितना आया, 5। लेकिन 2 तो आपका ज़्यादा बार आएगा, लेकिन कम बार क्या है, 5 का पेयर्स बन रहा है 24 बार। पहले बार भाग देते हैं तो ये इंडिकेट होता है जो आपका जो 20 आया, जो 20 बार आया। जैसे मैंने 5 का भाग पहली बार दिया, कितने टाइम से गया, 20 बार। तो ये 20 इंडिकेट ये करेगा कि एक बार जो 5-5 का जो ग्रुप बना है, एक बार जो बनाया ग्रुप वो है 20। एक बार जो ग्रुप बनाया 5-5 का वो कितने टाइम्स है, 20 टाइम। लेकिन जैसे ही हमने दोबारा भाग दिया 5 का इसमें, तो ये दोबारा में कितने बार आया, 4 बार। ये 4 जो इंडिकेट करता है, हम दूसरी बार भाग देते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो 5-5 के जो ग्रुप हैं वो 2-2 बार कितने बार आ रहा है, 2-2 बार। 2-2 बार जो 5-5 के जो ग्रुप हैं वो कितने बार आ रहा है, ये दूसरी बार भाग देकर इंडिकेट करते हैं कि 4 बार आ रहा है। जैसे ही हम तीसरी बार भाग देंगे तो वो ये इंडिकेट करेगा कि जो 5-5 के जो 3 ग्रुप बन रहे हैं वो कितने टाइम्स बन रहे हैं। 4 बार का मतलब डबल बार कहाँ कहाँ आया बेटा, देखो सबसे पहले जो 2 बार आएगा वो 25 में आएगा, 5 × 5। अगला जो आएगा वो 50 में आएगा, 5 × 5 × 2। अगला वाला आएगा जो आपका 75 में, यानी 5 × 5 × 3। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 100 में,
5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। देखो मैंने सिंगल टाइम वाला तो आपका काउंट कर लिया था, सिंगल टाइम वाला ये तो काउंट हो गया था, लेकिन डबल कितने बार आया? देखो डबल आपका 4 बार आया। तो यहाँ पे डबल दूसरी बार जो भाग दिया है, तो यहाँ नंबर्स ऑफ आपका जीरो की संख्या यहाँ पे दोबारा में कितनी आ रही है? 4 के 5 के 4 पेयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है जो 5 के पेयर्स बनना है टोटल, वो कितने पेयर्स बनना है? आपके 24। लेकिन 2 के पेयर्स ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन जो कॉमन पेयर्स होंगे 5 और आपके 2 के फैक्टर के, वो होंगे आपके 24। तो इसलिए जो जीरो होंगे वो आपके 24 ही होंगे, क्योंकि 5 के पेयर्स और आपके 2 के फैक्टर के पेयर 24 तक ही कॉमन होंगे। इसलिए जो जीरो बनेंगे वो आपके 24 ही होंगे, क्योंकि 2 के फैक्टर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से कोई मतलब नहीं। 5 के ज़्यादा हों 2 के कम हों, तो जिसके कम है ना उतने कॉमन होंगे, फैक्टर पेयर्स बनेंगे, उतने ही जीरो का निर्माण होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपके। तो एक बार आप अगला क्वेश्चन देख लें। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहले सिंपल करा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? लास्ट वाला नंबर्स लेना है। इसको 500 फैक्टोरियल में लास्ट में जीरो की संख्या कितनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप 500 लेंगे, 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 100 टाइम्स, 100 बार। और 100 में फिर से 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 20 बार। अब इसमें 20 में हम फिर से भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका मतलब है सिंगल जो बार आया वो 100 टाइम्स आया, जो डबल बार आपका 5 आया वो 20 बार आया, और 3 बार जो 5 आया वो आपका 4 बार आया। टोटल जो आपके 5 के पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 124। लेकिन 2 के फैक्टर के जो पेयर्स है वो कितने बनेंगे आप निकालेंगे तो आप 500 में 2 का भाग दे के निकाल सकते हैं पेयर्स कितने बनेंगे। तो यहाँ से करेंगे 250। हम 2 के फैक्टर के पेयर्स ज्ञात कर रहे हैं, पेयर्स कितने बनेंगे। फिर 2 का भाग देंगे 125 बार, फिर 2 का भाग देंगे आप तो 62 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 31 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 15 बार, फिर 7 बार, फिर आगे देंगे आप 3 बार, फिर 1 बार जाएगा या नहीं। इसका मतलब ये है, ये तो आपके जो 5 के पेयर हैं वो 124 हैं, लेकिन 2 के पेयर्स तो बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, और 2 के पेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है जहाँ तक जो पेयर्स 5 के और 2 के फैक्टर के जो कॉमन है वो आपके जितने भी हैं उतने जीरो बनेंगे, कि 2 के जो फैक्टर हैं वो आपके ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए जो कॉमन मिलेगा वो 24 ही मिलेगा, 124। इसलिए जीरो की जो संख्या होगी वो आंसर आएगा 124। तो यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी के। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे तो कर ही लोगे, और थोड़ा घुमा के एक आध क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया है अगला, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 125 इंटू 128। इसमें पूछा है शून्यों की संख्या बताइए। चलो सभी कोशिश करें, हमें शून्यों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे दूँ मैं? चलो ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, डी और आपका सी ऑप्शन है 8, और डी ऑप्शन है आपका 5, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो इसमें से बताओ आप शून्यों की संख्या, सभी कोशिश करें, बताएं इसका आंसर। आप धीरे धीरे देखो, ये आपका बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में ये भी टॉपिक है।
हालांकि परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन कभी पूछ लिया गया और आपको नहीं पढ़ाया गया तो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आए या ना आए तो हमें तो आपको चैप्टर कंप्लीट कराना पड़ेगा पूरा। लेकिन ये बहुत कम आता है ये, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो आप घूम जाते हो। इसलिए पूरा कंसेप्ट आना चाहिए पूरे चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। इसलिए नंबर सिस्टम को हम सिस्टम ही द्वारा ख़त्म कराएंगे, धीरे धीरे से ख़त्म कराएंगे। चाहे हमें कितनी भी क्लास पढ़ानी पड़ जाए, लेकिन आपको धीरे धीरे कराएंगे। रिमाइंडर्स ऑफ थ्योरम कराएंगे। रिमाइंडर्स बहुत बड़ा आपका शेषफल पे आधारित टॉपिक है, उसको हम ख़त्म कराएंगे। यदि ये बेटा क्वेश्चन इस तरीके से होता 1 × 3 × 5 × 7 × 9, समझना थोड़ा, इंटू डॉट डॉट इंटू आप करते 125 कर लेते आप, ये यहाँ तक होता। तो ये इसमें जो सारे नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कितने भी हों, ऑड नंबर्स का ऑड नंबर में मल्टीपल करेंगे तो 0 एक भी नहीं बनेगा। किसी भी ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स का मल्टीपल कर देख लें तो शून्यों की जो संख्या होगी वो 0 होगी। यहाँ तक तो 0 है, यहाँ तक तो संख्या कितनी है? 0। लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से 128 है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा यहीं से समझना है। लास्ट में 128 रख के ये इसको आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। तो 128 समझना। 128 का मतलब होता है, आप फैक्टर भी कर सकते हैं 128 के। वैसे 2 की पावर 7 होता है, तो 2 से करेंगे कितने बार? 64 बार। फिर 2 से करेंगे 32 बार। फिर 2 से करेंगे 16 बार। फिर 2 से करेंगे 8 बार। और 8 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 3। 3 और 1 4 5 6 7। इसका मतलब है कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होगा। इसका मतलब है जो 2 के जो पेयर्स बन रहे हैं वो 7 बन रहे हैं, लेकिन 5 के पेयर तो ज़्यादा बन रहे होंगे। एक तो ये वाला 5 है, एक 15 में 5 होगा, एक आपके 25 में 2 5 होंगे, उसके बाद 35 में होंगे, उसके बाद 45 में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5 के पेयर्स तो ज़्यादा हैं, आगे भी होंगे 125 तक आपके 7 पेयर से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए 5 के पेयर तो 7 से ज़्यादा हैं। लेकिन जो कॉमन है बेटा, वो कॉमन जो फैक्टर हैं 2 और 5 के, वो आपके 7 ही हैं। इसलिए जो 0 होंगे वो आपके नंबर्स ऑफ 0 होंगे 7। कितने होंगे? 7। सभी आपकी ऑड नंबर्स का मल्टीपल यदि ऑर्डर्स में कर दिया जाए तो 0 की संख्या हमेशा 0 होती है, जब तक 5 का ग्रुप और 2 के ग्रुप का जब तक मल्टीपल नहीं होगा, जब तक 0 का निर्माण नहीं होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 7। हमें लास्ट से यहाँ तक तो 0 थे, 0 की संख्या, एक भी 0 नहीं बन रहा था, लेकिन 128 ने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, यानी 2 की पावर कितना? 7। तो इसका मतलब 2 के पेयर 7 बन रहे हैं और 125 तक 5 के पेयर ज़्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब जितने पेयर्स कॉमन होते हैं उतने ही 0 बनते हैं। यदि फैक्टोरियल में लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए 80 फैक्टोरियल इंटू 103 फैक्टोरियल, आपसे पूछा जाए संख्या के पीछे शून्यों की संख्या, संख्या के पीछे शून्यों की संख्या पूछी है। यदि इन दोनों फैक्टोरियल का आपस में मल्टीपल किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? एक बार बताएं, जल्दी से कोशिश करें सभी। ऑप्शन मैं देता हूं आपको। यहाँ से क्या करेंगे आप? इसका मतलब ये है 1 से लेकर आप मल्टीपल करेंगे 80 तक। इसका मतलब ये है 80 इंटू 79 डॉट डॉट इंटू 1। इसका मतलब है 103 इंटू 102 इंटू डॉट डॉट 1।
यही तो मतलब है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 80, 80 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 16, फिर 16 में 5 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग दिया कितने बार जाएगा 16, 16 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 5 या 15, और 3 में भाग नहीं जाएगा तो 16 3 19 जीरो तो इसमें हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बड़ी संख्या क्या है 103, 5 का भाग देंगे इसमें कितने बार जाएगा 20 बार, फिर 5 का भाग देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा 4 बार। तो इसमें जो जीरो कितने हैं वो 24 हैं। लेकिन ये ध्यान रखना गुणा में जब कंडीशन होती है तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 और 120 इस तरीके से करूँगा, 2 जीरो इसके पीछे हैं और 1 जीरो इसके पीछे, इसका मतलब ये है संख्या के पीछे कितने जीरो आएंगे 3 जीरो। ऐसे ही 19 जीरो इसके पीछे, 24 जीरो इसके पीछे, तो टोटल ऑफ जीरो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे आपके 19 43 43। यदि कंडीशन ये जोड़ने वाली होती, क्या होती, ये कंडीशन आपकी जोड़ने वाली होती, यहाँ पे जीरो जो होंगे वो 43 होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इस तरीके से पूछ लिया जाए 80 फैक्टोरियल प्लस 103 फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए, तब नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे बताओ। चलो 80 फैक्टोरियल प्लस 103 फैक्टोरियल, यदि इनको जोड़ दिया जाए तब लास्ट में जो जीरो होंगे एंड में वो कितने होंगे, जल्दी बताओ सभी जल्दी, सभी छात्र बताइए जल्दी से, नंबर्स ऑफ जीरो बताएं आप। इस क्वेश्चन को बताएं सभी। एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, सॉल्व भी कई तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ समझना है, बस ये कंडीशन समझनी है। जैसे मैंने लिखा 80 फैक्टोरियल और प्लस 103 फैक्टोरियल, अब हम डायरेक्टली 80 फैक्टोरियल का मतलब है जो लास्ट वाला जो नंबर्स होगा वो 80 होगा, 80 होगा या नहीं। हम 5 से भाग देंगे, यदि 5 से भाग देंगे इस 80 में कितने बार जाएगा 16 बार, 16 में कितने बार जा रहा है 5 का भाग 3 बार। इसका मतलब ये है इस वाली संख्या के जो पीछे जीरो होंगे वो कितने होंगे 19, प्लस 5 का भाग यहाँ देंगे, 5 का भाग जाएगा 20 बार, और 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार। इस वाली संख्या के जो पीछे जीरो होंगे वो कितने होंगे 24। यदि कोई संख्या दी है, जैसे मैं कहूँ एक तो लिखा 70,000 और एक लिखा 200, इस वाली संख्या के पीछे हैं जीरो आपके 4 और इस वाली संख्या के पीछे हैं जीरो 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 और 2 0 और 7, ये आया। इसका मतलब ये है जो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे लास्ट में वो कितने होंगे 2। इसका मतलब ये है ऐसी कंडीशन जब जोड़ने में आती है तो जो सबसे छोटी होती है, सबसे जो छोटी होगी वही जीरो ऑफ नंबर्स होंगे। तो छोटा क्या है यहाँ पे 19, तो यहाँ पे 19 आपके जीरो होंगे, ये वाला आंसर है। जैसे इसके पीछे 4 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो जो आएंगे वो छोटे के अकॉर्डिंग आएंगे, तो कितने आएंगे 2। अगला क्वेश्चन देखें, 4 × 8 × 12 × 16 × ... इंटू 560। यदि इन संख्याओं का लगातार गुणा कर दिया जाए तो संख्या के पीछे कितने जीरो होंगे, जीरो बताने लास्ट में। तो ये आपके ऑर्डर्स में है, तो आप एक बार कोशिश करें सभी छात्र, कोशिश कीजिएगा सभी छात्र। अब देखो इसको ऑर्डर्स में तो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। आगे भी हम 4 का भाग देंगे, 4 का फैक्टर होगा, तो इसका मतलब होगा 4 एकन 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 100
40 इंटू 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो है 4 जो फैक्टर है वो 140 तक आपका मल्टीपल कर रहा है। इसका मतलब हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं 4 ही घात 140, उसके बाद लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू 140, यानी 1 2 3 4 आगे 140 तक 4 4 है, तो इसका मतलब 4 ही घात 140 हमने बाहर ले लिया, इसको बाहर ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइडेशन करेंगे। अब 140 को 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे 5 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 एकन 5, इनको जोड़ेंगे। ये जो है जो पेयर्स बताता है 5 कितनी बार आया ये बताता है 5। यदि आपसे कहा जाए इन संख्याओं का लगातार गुणा कर दिया जाए तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 जो आएगा वो 28 और 5 33 और 1 34 बार आएगा। 34 बार 5 आएगा और 34 ही बार 0 आएगा, क्योंकि आपका इवन नंबर्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा बार बन रहा है, लेकिन जो 5 आया वो 34 बार आया। 34 बार पेयर्स बन सकते हैं 5 के और 2 के, इसलिए जो आपके 0 होंगे वो आपके नंबर्स ऑफ 0 होंगे 34। नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे, 34। अगला क्वेश्चन देखें सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट डॉट इंटू 950। इसमें आपसे कहा जाए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या के एंड में कितने 0 होंगे, आपसे 0 पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स में तो है तो आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप भाग देंगे, यहाँ से 5 का भाग देंगे, 5 एकन 5, 5 नेम 45, कितने बार 190 इंटू 5, यही तो बनेगा। इसका मतलब ये है कि 5 पहली बार आया, 5 दूसरी बार आया, इस तरीके से करके 5 190 बार भी यहाँ पे 5 आया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से कह सकते हैं 5 की पावर 190 और आप ब्रैकेट में लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आप कर सकते हैं 4 और डॉट डॉट इंटू आप करेंगे 190। आपको ये तो पता है कि 5 के पेयर 190 हैं, 190 तो यहाँ पे हैं और यहाँ से ही 5 के पेयर बनेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके 2 के जो आपके फैक्टर्स हैं वो यहाँ से कितने निकलेंगे। हमें दिख रहा है 5 के पेयर 5 ही घात 190 तो है ही है, और यहाँ पे भी निकलेंगे, इसमें भी 5 के पेयर निकलेंगे। इसका मतलब ये है 5 के पेयर तो काफ़ी है, लेकिन 2 के पेयर देखने हैं। आपसे ये कहा जाए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट डॉट 950 की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, इसमें 2 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 पूछा जाए तो आपको 2 का भाग देना है लास्ट नंबर में, 3 पूछा जाए तो 3 का भाग देना है, 4 पूछा जाए तो 4 का देना है। यानी जो भी नंबर्स आपसे पूछा जाए उसी का आपको भाग देना है। तो आपको क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 190 तक की संख्याओं में आपको 2 देखना कितनी बार आया। तो आप 190 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 95 बार। फिर आप 2 का भाग इधर देंगे तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 23 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 11 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये जो इंडिकेट करेगा वो 2 के फैक्टर्स हैं, यानी 2 कितने बार आए। तो इनको ऐड करेंगे आप, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 7
आपका 19, 19 और 5 आपका है 24। हासिल के 2 हो गए, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, यानी 184 बार आपका 2 आया। अब 184 बार 2 आया, लेकिन 5 तो ज़्यादा बार आएगा, 5 यहाँ पे भी 5 आएंगे और 190 बार यहाँ पे। इसका मतलब ये है जो आपके कॉमन होंगे, कॉमन कितने होंगे, जितने बार 2 है, जितने बार 2 है उतने ही तो कॉमन 0 होंगे। कॉमन्स ऑफ फैक्टर 0 का निर्माण करने के लिए जो कॉमन होंगे वो 184 आपके 2 के फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर हैं आपके 190 से ज़्यादा। 190 तो यहाँ है और यहाँ पे भी 5 के फैक्टर निकलेंगे। इसका मतलब 5 के फैक्टर आपके 2 के फैक्टर से ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, जितना कॉमन है ना उतने 0 आएंगे। तो कॉमन है 184, तो 0 जो आएंगे वो 184 आपके शून्य आएंगे। यही आंसर है आपका, ये वाला दैट इज आंसर। आपको यहाँ फैक्टर कॉमन लेना है लास्ट तक, ऑर्डर्स में ही होंगे, ये ध्यान रखना। इस तरीके से नहीं आएगा बीच बीच में संख्या कहीं उठा के रख दी, यही पता नहीं कौन सी संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही यहाँ से ले लिया। अगला 10 × 20 × 30 × 40 × डॉट डॉट × 1000। आपसे पूछा जाए संख्या के पीछे कितने 0 होंगे। संख्या के पीछे यानी लास्ट में 0 पूछे, 0 कितने होंगे आप बताएं। आप ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 से 3 अभी इससे पहले करा दिए आपको, और इस क्वेश्चन को आप सभी करके दिखाएं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझना है। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपको समझना है, क्या करना है, क्या कारण है, क्यों निर्माण होता है 0 का, बहुत सारी चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ से आप करेंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से करेंगे 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20 और इनटू आगे भी करेंगे तो 10 × 100 होगा या नहीं। इसका मतलब ये है जो 100, ये वाला जो 100 है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर्स ऑफ कॉमन जो है फैक्टर, ये आपका 100 टाइम्स आया। यानी जो आपका 10 आया वो कितनी बार आया, 100 बार। उसके बाद 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट × 100। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे तो 0 कितने होंगे। अब 0 की घात 100 है तो 100 बार 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो 0 होंगे वो 100 होंगे, लेकिन 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 0 कितने होंगे। तो पहले 100 में हमने 5 से भाग दिया तो कितने बार गया, 20 बार। फिर 20 में 5 से भाग दिया, कितने बार गया, 4। तो 24 बार यहाँ से 0 आ रहा है। अब ये बताओ 24 बार यहाँ से 0 आ रहा है, 100 बार यहाँ 0 है, तो 100 बार और 24 बार जो 0 होंगे वो कितने बार हो जाएंगे, 124 बार। मैंने अभी बताया था गुणा में 0 होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ये 100 है और यहाँ 200 है, दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 0 हैं, तो 2 और 2 कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे पीछे। इधर 24 है, इधर 100 है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। यदि आपसे ये कहा जाए 1 की घात 7 × 2 की घात 7 × 3 की घात 7 × 4 की घात 7 × 5 की पावर 7 × 6 की पावर 7 × डॉट डॉट 133 की पावर 7। ये क्वेश्चन है, ये पूछा है संख्या के पीछे शून्यों की संख्या। संख्या के जो पीछे हैं वो शून्य बताने हैं, दाईं ओर बताने हैं।
बाईं ओर कोई शून्य नहीं होता है, दाईं ओर शून्य होता है। तो दाईं ओर बताना है, एंड में बताना है, लास्ट में बताना है, जीरो पीछे कितने जीरो हैं, तो आपको नंबर्स ऑफ जीरो बताने हैं। आप कोशिश करें बताएं सभी, और मैं ऑप्शन आपके दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 124, बी ऑप्शन है 154, सी ऑप्शन है 224 और डी ऑप्शन है आपका 184। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताएं आंसर। जल्दी से सभी छात्र, सभी भाई जुड़ जाइए, सभी कोशिश कीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको नंबर्स ऑफ जीरो बताने हैं। जीरो कितने हैं? कोशिश करें सभी भाई, आप जुनून के साथ अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे कंसेप्ट समझें, क्योंकि जब तक आपको नंबर्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, जब तक आप मैथ सीख ही नहीं सकते। क्योंकि आप बहुत जल्दी मैं भी करूं कि नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया, तो इस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आप जब तक आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा कंसेप्ट ना समझ में आए, उससे पहले नंबर सिस्टम हम ख़त्म नहीं करेंगे। आपको जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक कराएंगे। चलें देखो, यहाँ से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ... × 133। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, 3 की पावर हमने होल 7 कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको देखना है, कितने का भाग दे के देखना है आपको भाग देना है कितने का? 5 का। 133 में आप 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो आ जाएंगे। और ये जो आपके ग्रुप हैं, वो ग्रुप कितने हैं आपके? ग्रुप हैं आपके 7। ग्रुप कितने बन रहे हैं? 7। तो पहले एक ग्रुप में देखो जीरो कितने, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 छक्के 30, उसके बाद फिर 5 से भाग दिया इसमें तो 25 25, फिर 5 1 5। यानी जो आपका एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जीरो कितने हैं आप? एक ग्रुप में जीरो कितने? 26 और 5 31 और 1 32 जीरो एक ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप हैं वो ग्रुप कितने बेटा? ग्रुप हैं 7। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21 और 1 22। तो नंबर्स ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे आपके 224। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे एनी नंबर्स पूछा जाए फैक्टर में, मल्टीपल में, वो भी आपके क्रम गुणांक में यानी फैक्टोरियल में कंडीशन आती हैं, ये लगातार वाली कंडीशन में। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक × 2 × 3 × 4 × ... × 750। अब 1 से लेकर 750 तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो इसमें पूछा है 3 कितने बार आएगा? इसका मतलब है कि इसमें पीछे की बात नहीं हो रही है कि पीछे लगातार शून्य जो आ रहे थे उसी तरीके से 3 आए, ऐसा कुछ नहीं है। 3 कितनी बार आ रहा है? जैसे यहाँ 3 एक बार यहाँ आ रहा है, 6 में भी एक 3 फैक्टर मिलेगा, 9 में 3 के 2 फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर 12 में मिलेगा। ऐसे ही 750 तक 3 कितने बार आएगा ये बताना आपको। 1 से लेकर 750 तक की संख्याओं का लगातार गुणा कर दिया जाए तो इसमें 3 कितने बार आएगा? 5 भी पूछा जा सकता है, 7 भी पूछा जा सकता है। एनी नंबर से आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, वो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो देखें,
यदि आपसे ये पूछा जाए 3 कितने बार आएगा, तो आपको लास्ट नंबर आपको कॉपी करना है, यानी 750, इसमें 3 से डिवाइडेशन करना है, यानी जो भी नंबर पूछा जाए उससे ही डिवाइडेशन करना है, लेकिन ये नंबर्स ऑर्डर्स में ही होने चाहिए। तो 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 250 बार गया। फिर 3 का भाग देंगे इसमें, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। उसके बाद 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 का भाग इसमें देंगे, 3 निम्न 27। फिर 3 का देंगे 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे 3 एकान 3। तो जो आपका 3 आएगा वो इतने बार आएगा। तो इसको टोटल कर लो, जल्दी से बताएं टोटल करके कितना आएगा। तो यहाँ से करेंगे आप 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल के हो गए 2, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 का 7 हासिल 1, यानी 373। इसका मतलब ये है 373 बार क्या आया, 373 बार 3 का फैक्टर आया, यानी 3 जो आया है वो 373 बार आया है। कितने बार, 373। यदि मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ से, क्वेश्चन हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू आ जाए आपसे 300। आपसे पूछा जाए संख्या में या इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, कोई एनी नंबर्स पूछा जाए, लेकिन ये क्रम गुणांक में होना चाहिए, यानी फैक्टोरियल्स में होने चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 300 लेंगे और 2 से डिवाइडेशन करेंगे, कितने बार गया 150 बार। फिर 150 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितने बार 75 बार। फिर 75 को आप 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। फिर 37 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितने बार 18 बार। फिर 18 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे 9 बार। 9 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे कितने बार आपका 4 बार। और 4 को 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 2 बार। और 2 से 2 को डिवाइडेशन करेंगे तो 1 बार। तो ये आपके बन रहे हैं, ये आपके 2 आएंगे इतने बार। चलो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं इसको। यहाँ 300 है, इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो 300 में हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 150 बार। उसके बाद हम 150 में देंगे तो 75 बार जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। फिर 2 का देंगे 18 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 9 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 4 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 1 बार जाएगा। यहाँ से निकलेंगे 2 कितनी बार आएंगे, तो 2 आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 और 7 12, 12 और 8 कितने हो गए 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, 30 और 6 26, 30 और 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 3 कितने हो गए 15, 3 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 1 2, यानी 296 बार क्या आएगा 2 आएगा। कितने बार आएगा 2, आपका आएगा 296 टाइम्स। 296 बार आपका 2 आएगा। कोई भी यानी नंबर्स ले लो आप, उसको आप करेंगे तो इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिया, हम लास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने एक नंबर्स लिया, जैसे लिया 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू डॉट डॉट 560। इसमें पूछा है संख्या में 4 कितनी बार आया, संख्या में 4 कितनी बार आया,
ये पूछा है 4 कितनी बार आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे 4 कितनी बार आया, तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे। मैंने कहा 4 एकन 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, इस तरीके से करेंगे आगे तक। फिर 4 का भाग इधर देंगे तो 4 एकन 4, 4 चौक 16 इंटू 4 करेंगे। तो इसका मतलब ये है जो 4 का जो फैक्टर आपका लास्ट तक कॉमन है 140 फैक्टर तक, तो इसका मतलब 4 की घात 140 इंटू फैक्टर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 140। 4 पूछा है आपसे कितनी बार आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना 4 जो आया वो 140 बार तो इधर है ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ 4 आया, फिर 8 में एक 4 आएगा, फिर 12 में एक 4 आएगा, यहाँ पे जो 4 आया यहाँ से यहाँ तक वो कितने बार आया 140 बार, तो ये अलग रखा है। तो सबसे पहले आपको जो आपका लास्ट नंबर है उसमें 4 से डिवाइडेशन करना है। 4 तिया 12 है, 4 पंजे 20, फिर 4 का भाग इसमें देंगे 4 अट्ठे 32, फिर 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8। अब 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा, यहीं रोक देंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये वाले, ये हो जाएंगे 10 10 और 35 45। 45 बार 4 तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 से लेकर 140 तक, लेकिन 140 बार पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 185 टाइम्स आपका 4 आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया ये वाला कंसेप्ट।